नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रविंद्र सिंह। रविन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उपस्थित हुए हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के सेशन में 18 अप्रैल 2022 बाई रविन सर, रविन एकेडमी की प्रस्तुति। हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, किस राज्य में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा मणिपुर। आंसर इसका क्या होगा भी? मणिपुर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद आपको पता भी होगा। इससे जुड़े हुए एक दो फैक्ट हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एडॉप्ट किया था। कब? 22 जुलाई 1947 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो राष्ट्रीय ध्वज होता है ना, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:3 होता है। इसमें इसकी ऊंचाई और चौड़ाई, ये अगर चौड़ाई और ऊंचाई में पूछे तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। कहां फहराया गया था? कोलकाता में पहली बार। ये ग्रीन पार्क था वहां पर कोलकाता का, जहां पर इसे फहराया गया था पहली बार। ओके, तो ये कुछ फैक्ट थे। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया? ध्यान से समझिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? अमेरिका के साथ। आंसर होगा बी। यहाँ पर लिखा है कुकी जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। कुकी जनजाति बहुत पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं? ये हटाया इंडोनेशिया ने। अभी प्रतिबंध लगा रखा था और ये हटा लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, यहाँ पर एक आपको हमने फिर फैक्ट दिया है, लेपचा और भूटिया जनजातियां कहाँ रहती? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी। अब देखिए, आईआईटी मद्रास से भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने बताए हैं, वहां पर कराए हैं। आईआईटी मद्रास से जुड़े हुए आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, कई क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं जो कि मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ जनजातियों के नाम दिए हैं, पनियान, इरुला और टोडा। ये तमिलनाडु के निवासी हैं। टोडा तो बहुत पूछा जाता है, पनियान और इरुला ये भी याद कर लीजिए। हाल ही में किसने वेलनेस केंद्रों पर ई संजीवनी की सुविधा शुरू की है? ई संजीवनी सुविधा की शुरुआत की मनसुख लाल मांडाविया ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई संजीवनी। सैंपेन जनजाति कहां रहती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 6, 15 अप्रैल को भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। याद रखिएगा। इसमें हेडक्वार्टर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, ये हेडक्वार्टर लिखे हुए हैं, इसको आप याद कर सकते हो। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल कमांड, जो सेंट्रल कमांड आर्मी का है, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ईस्टर्न यानी जो पूर्वी कमांड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। चूंकि कोलकाता कहाँ पड़ता है? पूरब में, तो पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नॉर्दर्न कमांड यानी जो उत्तरी कमांड है आर्मी की, उसका हेडक्वार्टर उधमपुर में। ये नॉर्थ में पड़ेगा, तो ऐसे याद कर लो लोकेशन के आधार पे कि नॉर्दर्न कमांड तो नॉर्थ में क्या पड़ता है? उधमपुर। ठीक है। साउदर्न कमांड साउथ में पड़ता है पुणे महाराष्ट्र का, तो साउदर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। साउथ वेस्टर्न कमांड यानी दक्षिण पश्चिम, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण पश्चिम वाला, ये वाला, तो ये कहां पड़ता है? जयपुर में। जयपुर में। वेस्टर्न कमांड जो पश्चिमी कमांड है, इसका हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर में। ठीक है। यहाँ पर नोट लिखा, आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? शिमला में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में। याद कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए। हाल ही में विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? देखो अभी तक तो इंडिया था, लेकिन इंडिया से अब आगे निकल गया चाइना। सबसे ज्यादा सोने का कंजम्पशन होता है चाइना में, और दूसरे नंबर पर भारत में होता है। तो दूसरा नंबर इंडिया का हो गया, और अब पहले नंबर पर चाइना आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखिए पर डे आप हमें 10 मिनट दो, 10 मिनट में रोज के जितने भी 15-20 क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, वो मैं एमसीक्यूज के फॉर्म में करा देता हूं, जिससे कि आपको आसानी से लर्न हो जाए। ठीक है, और 30 दिन में आप लगभग 450-500 क्वेश्चन करंट अफेयर के याद कर चुके होंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे कोई, तो 5000 क्वेश्चन आप याद कर चुके होंगे, और बहुत आसानी से आप एग्जाम कर लोगे, है ना। क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रविन एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर पे जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, या हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। वहां पर जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ये मेरी तरफ से फ्री है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अभी तो यही वाला बाकी था। हाँ हो गया स्वर्ण वाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, स्किल इंडिया सेंटर ये स्थापित है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेणु कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है? रेणु कर्नाड, ये एचडीएफसी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि रेणु कर्नाड का संबंध किस सेक्टर से है? तो बैंकिंग सेक्टर से है। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में लगभग 32 एलिफेंट रिजर्व बनाए गए इंडिया में, याद रखिएगा। हाल ही में इसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है। तो बड़ा अच्छा है, एक साथ 2 डिग्रियां ले सकते हैं। ये यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये अलाउ किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1953 में हुई थी। आप देखिएगा इस क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत और अपने पड़ोसी देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करता है। तो इंद्र नाम का संयुक्त अभ्यास भारत और रूस के साथ होता है। इंद्र भारत के देवता रहे हैं, तो इंद्र भारत और रूस के साथ जो संयुक्त अभ्यास होता है उसको इंद्र नाम दिया जाता है। वज्र प्रहार, वज्र से प्रहार करो अमेरिका, तो भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम होता है वज्र प्रहार। देखिए वरुण और शक्ति 2 हैं, वरुण और शक्ति, यानी वरुण की शक्ति, ऐसे याद कर लो, ये हैं अलग अलग। वरुण और शक्ति, ये भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम दिया जाता है। तो भारत और फ्रांस के बीच जो सेनाओं का संयुक्त अभ्यास होता है उसको वरुण भी कहा जाता है, और शक्ति के नाम से भी होता है। ये वरुण शक्ति हो गया, वरुण और शक्ति 2 अलग अलग है। देखो गरुण शक्ति ये एक ही है, गरुण शक्ति। तो गरुण और शक्ति भारत और इंडोनेशिया, वरुण शक्ति फ्रांस और भारत, और गरुण शक्ति इंडोनेशिया भारत। खंजर, खंजर मार दो किर्गिस्तान, तो खंजर मारा किर्गिस्तान भारत, है ना। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर नाम का युद्ध अभ्यास होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लिस्टिंग थी। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड, उत्तराखंड की सरकार ने इसे लॉन्च किया है, उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो इंडस इंड बैंक। कौन सा? इंडस इंड बैंक, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन कहां हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगा? हरित हाइड्रोजन परियोजना कहां विकसित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन स्थापित करेगा? एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। अगला, हाल ही में वेदांत माधवन ने डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक, सिल्वर। तो वेदांत माधवन का नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई डार पोर्टल विकसित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई डार पोर्टल। तो ई डार पोर्टल ये एक्सीडेंट रिपोर्ट देगा। ई डार पोर्टल, तो एक्सीडेंट कहां होते हैं? रोड पर। तो फिर कौन, किसने शुरू किया, किसने विकसित किया? सड़क और परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन।
तो एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है AR। एक्सीडेंट कहाँ होंगे, एक्सीडेंट कहाँ होंगे भैया, है ना, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने? तो ये बने पाकिस्तान के। ए होगा आंसर। ये आज का MCQ क्लास था, लेकिन अगले पेज पे आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा। हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया, ठीक है। ये मैं चाहूं तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ सकता हूं, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ सकता हूं, ठीक है। और जी, तो हाथी बचाओ ये आप लोग चाहें तो आप बता सकते हैं ये कब, ठीक है। हाँ, बताएंगे आप लोग। जी, ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में लिखा है, हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। ये इसकी स्थापना किसने की? एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन। कहाँ का है? थाईलैंड का। इसने हाथी बचाओ दिवस की स्थापना की। ये जो बॉक्स में लिखा है, वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया और हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई। ये परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने शुरू की, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए अगर इसको देखते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। PDF लेने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले क्लास में।